बोलो जुमा केसरी वाले अजय देवगन को देखकर कई लोगों ने विमल खाना शुरू कर दिया, लेकिन क्या अजय देवगन वाकई में विमल खाते हैं? बिल्कुल इसी तरह के ऐसे बहुत सारे कमर्शियल ऐड हैं जिन्हें देखकर आप भी फिसल जाते होंगे, लेकिन शायद आप ये नहीं जानते कि इस तरह के कमर्शियल ऐड से लोगों को किस तरह से बेवकूफ बनाया जाता है, कैसे इस तरह के एड्स की शूटिंग होती है। इस बात को जानकर आप हैरान रह जाएंगे। आपको यकीन नहीं आएगा कि 5 रुपए 10 रुपए में बिकने वाले चिप्स के पैकेट के एडवर्टाइजमेंट को बनाने में करोड़ों रुपए का खर्च आता है। तो चलिए सीधा आपको लेकर चलते हैं बैक स्टेज पर। आप भी देखिए कि टीवी एड्स के जरिए आपको कैसे बेवकूफ बनाया जा रहा है, चोमू बनाया जा रहा है, और आप भी अपनी जुबान केसरी करके घूम रहे हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो की शुरुआत करते हैं अजय देवगन से। टीवी पर अजय देवगन को विमल खाता हुआ देखकर शायद आपको भी हैरानी जरूर हुई होगी कि सिंघम भला गुटखा कैसे, लेकिन क्या वाकई में अजय देवगन विमल खाते हैं? असलियत यह है कि टीवी में आपको दिखाया जाता है वो पूरी तरीके से सच नहीं होता। अजय देवगन सिंघम बाकायदा विमल के पैकेट को फाड़ कर विमल खाना शुरू कर देते हैं, लेकिन आपको बता दें कि कोई भी एक्टर इस तरह की चीजों को खाने से साफ मना कर देता है। मैं नहीं खाने वाला, नहीं तो आता माजी सटकली ही नहीं होने वाला। अगर कोई गुटखा खाएगा तो उसका तो काम तमाम हो जाएगा दोस्तों। अब आप ये सोच रहे होंगे कि फिर इसे इतना रियल कैसे दिखाया जाता है। तो दोस्तों, इस एड की कहानी कुछ ऐसी है कि अजय देवगन जिस विमल के पैकेट को खोल कर खाते हैं वो पूरी तरीके से एम्प्टी होता है, खाली, एकदम खाली। उसमें सिर्फ और सिर्फ हवा भरी होती है। ये जो मूवी बनाने वाले होते हैं, जो ऐड बनाने वाले होते हैं, ये दर्शकों का दिमाग को खोखला कर देते हैं और ये सोचते हैं कि सामने वाले का दिमाग है ही नहीं, हवा भरी हुई है। एक्टर ने तो पहले ही इस चीज को खाने से मना कर रखा है। दूसरा कारण ये है कि भरे हुए पैकेट से शूटिंग नहीं की जा सकती, क्योंकि एक ऐड को शूट करने के लिए ढेरों टेक लेने पड़ते हैं, टेक पे रीटेक। अब इतना गुटखा अगर कोई एक्टर खा जाएगा तो उसके दांत तो ऐसे ही स्वर्णिम हो जाएंगे। अब सोच कर देखिए कि अगर भरे हुए पैकेट से इसकी शूटिंग की जाएगी तो कितनी बार ये एक्टर के ऊपर गिरेगा। एक परफेक्ट शॉट के लिए पता नहीं एक्टर को कितने विमल के पैकेट खाने पड़ेंगे। इसके अलावा अगर आप गौर से देखेंगे तो ये नॉर्मल विमल के पैकेट से कहीं ज्यादा बड़ा होता है। इसे सिर्फ और सिर्फ एडवर्टाइजमेंट के लिए बनाया जाता है। एड को और ज्यादा रियलिस्टिक बनाने के लिए VFX की मदद ली जाती है। VFX आर्टिस्ट इस एड को रियल बनाने के लिए इसे ऐसा दिखाते हैं कि अजय देवगन वाकई में विमल खा के अपनी जुबान और अपना सब कुछ केसरी कर रहे हैं। इसलिए दोस्तों, अपने फेवरेट एक्टर को देखकर ऐसी चीजें खाने मत लगिए, क्योंकि ये चीजें आपके लिए बहुत ज्यादा हानिकारक हो सकती हैं। बिल्कुल इसी तरह बहुत सारे शैम्पू के एड्स आते हैं जिसमें मॉडल के लहराते सिल्की स्मूथ बालों को देखकर आप ऐसे फिसलते हैं जैसे कि पूछिए मत। शायद आप भी उस शैम्पू को खरीदने के लिए दुकान पहुंच जाते हैं, लेकिन जरा इसकी असलियत तो जान लीजिए। टीवी एड में दिखाई जाने वाली एक्ट्रेसेस के सिल्की स्मूथ सुनहरे बालों को देखकर आप ये मत सोचिएगा कि इस एक्ट्रेस के बाल उसी शैम्पू से इतनी ज्यादा सिल्की और शाइनी बने हैं। असल में दोस्तों, इनके बालों को ज्यादा से ज्यादा शाइनी दिखाने के लिए ढेरों स्टूडियो लाइटिंग का इस्तेमाल होता है, VFX का इस्तेमाल होता है, ग्रीन स्क्रीन का इस्तेमाल होता है और इनके बालों को लहराता हुआ दिखाया जाता है। बस इस तरह के एड को देखकर आपको भी लग जाता है कि वाह, इस मॉडल ने पक्का इसी शैम्पू का इस्तेमाल किया होगा, तभी तो इनके बाल इतने ज्यादा सिल्की और स्मूथ है। तो आप फिसल जाते हैं और तुरंत पहुंचते हैं दुकान, ला भैया मुझे भी दे दे वही शैम्पू, मेरे भी बाल हो जाएंगे सिल्की। होता कुछ नहीं है, बाल झड़ जाते हैं उल्टा लगातार शैम्पू करने से। तो यार बेवकूफ मत बनो, आगे सुनो। खाने पीने के ऐड देखकर तो हर कोई इतना दीवाना हो जाता है। बिल्कुल इसी तरह आपने कई बार फ्रेंच फ्राइज के एड्स भी देखे होंगे। तो चलिए ये भी देख लीजिए कि आखिर इसकी शूटिंग कैसे की जाती है और कैसे आपको 1 रुपए का आलू 50 रुपए में बेचा जाता है। फ्रेंच फ्राइज के एड्स को शूट करने के लिए घंटों का समय लगता है। आप सोच कर देखिए कि इस वक्त अगर फ्रेंच फ्राइज को घंटों तक ऐसे ही छोड़ दिया जाए तो शायद वो खराब हो सकते हैं। इसलिए इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए नकली फ्रेंच फ्राइज का इस्तेमाल किया जाता है ताकि वो लंबे समय तक बिल्कुल फ्रेश दिखे। इसी तरह आपने देखा होगा कि फ्रेंच फ्राइज को बॉक्स में भरकर ऐसे दिखाया जाता है जैसे वो ऊपर तक ठसाठस भरे हों। चिप्स का पैकेट खोलो तो पूरा हवाई भरी रहती है। खैर, बात फ्रेंच फ्राइज की हो रही है, वापस आते हैं टॉपिक पे। असल में इसके नीचे स्पंज लगाया जाता है, फिर उस स्पंज में टूथपिक डालकर इन्हें बिल्कुल खड़ा कर दिया जाता है, एकदम सीधा ऊपर। समझ रहे ना? बस इसी वजह से ये और भी ज्यादा यमी दिखाई देते हैं। होते नहीं है, दिखाई देते हैं। समझो बात को थोड़ा। वैसे एड्स तो बहुत सारे हैं, लेकिन कोल्ड ड्रिंक में तैरते हुए बर्फ के टुकड़ों को देखने का मजा और जो उसका चस्का फिर उसके बाद जो लगता है वो देखते हुए ओह वाह वाह वाह। और बिल्कुल इस तरह के एड्स को देखकर कई लोग इस प्रोडक्ट को खरीदने के लिए निकल पड़ते हैं। प्यास जाग जाती है उनके अंदर से एकदम तड़प प्यास। चलिए आपको इसकी असलियत दिखाते हैं कि इसकी असलियत है क्या है। आपको हैरानी होगी कि कोल्ड ड्रिंक्स के एड में दिखाई जाने वाली बर्फ बिल्कुल भी असली नहीं होती, बल्कि इसमें स्पंज की बर्फ
डाली जाती है। ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि कई घंटों तक इसकी शूटिंग चलती रहती है। अब इसमें नॉर्मल बर्फ को डाला जाएगा तो ये तुरंत ही पिघल जाएगी, इसलिए इसमें स्पंज की बर्फ डाली जाती है ताकि लंबे समय तक इसकी शूटिंग ऐसी ही चलती रहे। और इसके नकली बर्फ को देख के आप भी एकदम वाह भाई वाह, क्या ड्रिंक, कोई कोल्ड ड्रिंक भाई, इसको तुरंत लाओ, फ्रिज में रखो, पूरी तरीके से चिल करो, उसके बाद बर्फ ऊपर से डाल के इसको पियेंगे हम, बिल्कुल हाँ, उसके बाद गला पकड़ के बैठ जाएंगे तुरंत। इसके अलावा गिलास के अंदर बर्फ को क्रिस्टल क्लियर दिखाने के लिए इसमें कांच की जगह फाइबर ग्लास की मदद दी जाती है। वहीं इसके ऊपर वाटर ड्रॉप्स को दिखाने के लिए हेयर स्प्रे का छिड़काव किया जाता है। ये सब कुछ इसलिए किया जाता है ताकि लोग इस प्रोडक्ट को देखकर इसे तुरंत खरीदने के लिए दौड़ पड़े अपनी किराने की दुकानों तक, अपनी ग्रोसरी स्टोर तक, अपनी डेली नीड की दुकान तक, अपने जेबों को हल्का करें, अपने पेट की ऐसी तैसी कराएं और उसके बाद बोले यार मैंने तो ये वाली कोल्ड ड्रिंक पी है। क्या बेवकूफ़ी है दोस्तों, ये कितनी बड़ी बेवकूफ़ी जरा सोच के देखिए। लेकिन यकीन मानिए इस तरह के कमर्शियल आर्ट को शूट करने में लाखों करोड़ों रुपए का खर्च आता है। भले आप 50 रुपए, 20 रुपए, 25 रुपए में कोल्ड ड्रिंक खरीदें, लेकिन इनका ऐड करोड़ों रुपए में बनता है भाई। देख लो थोड़ा जरा इस आलू चिप्स के कमर्शियल ऐड को ही देख लीजिए। चलिए आपको बताते हैं कि इस तरह के ऐड को बनाने में कितना खर्च आता है। आपने भी कभी ना कभी किसी टीवी ऐड को देखकर आलू चिप्स का पैकेट जरूर खरीदा होगा, लेकिन दोस्तों आलू चिप्स के ऐड को शूट करने में ढेर सारी मशीनों का इस्तेमाल किया जाता है। आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन इस ऐड को शूट करने के लिए कई बार प्लास्टिक चिप्स की भी मदद ली जाती है ताकि जैसे ये किसी बर्तन पर गिरे तो इनमें एक अलग सी खनखनाने वाली आवाज है, टन 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 टन, समझ रहे? इसके अलावा इस ऐड को शूट करने में जिन मशीनों का इस्तेमाल किया जाता है, इन मशीनों की कीमत लाखों में होती है। इसके बाद पूरे ग्रुप की सैलरी, कैमरामैन, टीवी ऐड बनाने वाली कंपनी का खर्चा, अगर इन सबको मिलाकर देखें तो एक ऐड लाखों करोड़ तक पहुंच जाता है। अब आप समझ ही गए होंगे कि 5 रुपए 10 रुपए में बिकने वाले आलू चिप्स करोड़ों रुपए के टीवी कमर्शियल ऐड से बने हुए हैं। बिल्कुल इसी तरह आपने भी कभी न कभी किसी टीवी कमर्शियल ऐड को देखकर मिर्ची पाउडर या हल्दी पाउडर जरूर खरीदा होगा। तो इसे खरीदने से पहले जरा ये भी समझ लीजिए कि आखिर उसका ऐड बनाया कैसे जाता है। लाल मिर्च पाउडर, चटकीली पीली हल्दी को देखकर आपका भी मन करता होगा कि अगली बार तो बस इसी ब्रांड के मसाले खरीदने और किसी के नहीं। लेकिन असलियत ये है कि इस तरह के टीवी कमर्शियल ऐड को बनाने के लिए इसमें असली मिर्च या हल्दी का इस्तेमाल नहीं होता, बल्कि इसमें कलरिंग एजेंट को मिलाया जाता है, जिसकी वजह से ये और भी ज्यादा ब्राइट कलर में दिखते हैं। वहीं बहुत सारे कमर्शियल टीवी एड्स बाकायदा इन्हीं मसालों से खाना बनाते हुए भी दिखाई देते हैं। आपको बता दें कि इन मसालों से जो खाना बनाया जाता है उसमें भी कलरिंग एजेंट मिला होता है। यहाँ तक कि जो एक्टर इस खाने को खाते हैं वो सिर्फ खाने की एक्टिंग करते हैं। तो दोस्तों अगली बार किसी ब्रांड के प्रोडक्ट को देखकर उस पर आंख बंद करके उसके रंग को देख के यकीन मत करिएगा, क्योंकि अब आप इसकी असलियत जान चुके हैं। वैसे आज के समय कई बार आपको टीवी में बियर का भी एक न एक ऐड जरूर दिखाई देता होगा, लेकिन आपको बता दें कि अगर आपने इस बियर को पी लिया तो आपकी जान भी जा सकती है। जरा सुनिए आगे की बात। बियर के ऐड को शूट करने के लिए बियर के ग्लास में शैम्पू मिलाया जाता है। आपको इस बात पर यकीन नहीं होगा, लेकिन इसके पीछे का कारण ये है कि नॉर्मल बियर को अगर आप ग्लास में डालेंगे तो उसका झाग थोड़ी देर तक ही रहता है, उसके बाद गायब हो जाता है। लेकिन जब इसकी शूटिंग करनी होती है तो उसमें कई घंटों का वक्त लग जाता है। झाग को बरकरार रखने के लिए इसके अंदर शैम्पू को मिलाया जाता है ताकि शैम्पू का झाग काफी लंबे समय तक बना रहे। इसके अलावा कई बार इसमें पेट्रोल भी मिलाया जाता है, और ऐसा इसलिए क्योंकि पेट्रोल बियर से ज्यादा कलरफुल दिखाई देता है। कहीं गलती से वो एक्टर जो है वो धोखे में कहीं पी गया, उसका काम तुरंत तमाम हो जाएगा। वहीं इसमें से निकलने वाले झाग इसे और भी ज्यादा खूबसूरत बना देते हैं। इसी तरह आपने रंग बिरंगे चमकदार फलों के कमर्शियल आर्ट को भी देखा होगा, तो आइए इसकी भी शूटिंग देख लीजिए। फलों के आर्ट्स को बनाते वक्त फलों को और भी ज्यादा चमकदार और खूबसूरत दिखाने के लिए उसके ऊपर पानी का स्प्रे किया जाता है। फूलों को और भी ज्यादा कलरफुल और ब्राइट दिखाने के लिए इसमें नेल पॉलिश का इस्तेमाल होता है। जी हाँ दोस्तों, नेल पॉलिश की मदद से उसके ऊपर पेंट कर दिया जाता है, जिसकी वजह से ये और भी ज्यादा कलरफुल दिखाई देते हैं। तो दोस्तों अब अगली बार अगर आप कोई भी टीवी कमर्शियल ऐड देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आखिर इस ऐड को कैसे बनाया गया है, और आपको बेवकूफ बनने की कोई जरूरत नहीं। इसी तरह किसी ब्रांड को देखकर उसके दीवाने मत हो जाइए, क्योंकि दोस्तों ब्रांड आते जाते रहते हैं, लेकिन ब्रांड को देखकर कई लोग बेवकूफ बन जाते हैं। इसीलिए अपना दिमाग लड़ाइए और सही प्रोडक्ट को चुनिए। समझ गए कि नहीं समझ गए? नहीं समझे तो बेवकूफ बनोगे भैया, हमें मत बोलिएगा, हम तो पहले बता दें। शेयर करो ये बात, बहुत जल्दी ये ज्ञान जो है शेयर करना जरूरी है। शेयर कीजिए फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर। कल फिर मिलेंगे एक और दिलचस्प ज्ञान के साथ। तब तक के लिए आप सबका दिल से धन्यवाद।